वरीयता अनुक्रम इंग्लिश में क्या पढ़ूं देखिए तो टॉपिक नहीं है क्या घटना चक्र अंग्रेजी वाला ठीक है देख लीजिए उसमें वरीयता अनुक्रम लिखा होगा अंग्रेजी पता नहीं उसका। अब लाइन से 1 2 3 4 करके लिखते जाना ठीक है। 1 वरीयता अनुक्रम वरीयता प्राप्त करने प्रायोरिटी जो देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ बस इसमें 163 आपके में शायद डिफरेंट होगा। फर्स्ट लिखिए सबसे पहले आता है राष्ट्रपति सेकंड उपराष्ट्रपति नीचे नीचे लिखना है कंजूसी नहीं ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री तीसरा प्रधानमंत्री फिर चौथा राज्यपाल राज्यों का राज्यपाल चौथा राज्यों का राज्यपाल 1 2 3 4 याद हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री फिर राज्यों का राज्यपाल फिर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति पांचवा लिखिए भूतपूर्व राष्ट्रपति 5 के ही आगे लिखना 5 का ये है उप प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री देखो राजनीतिक पद है प्रधानमंत्री के साथ साथ जैसे वो थे सबसे पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल भूतपूर्व राष्ट्रपति थे भूतपूर्व एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं उप प्रधानमंत्री वाइस प्राइम मिनिस्टर भूतपूर्व राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री उप है ठीक है। एक्स राष्ट्रपति एक्स वाला है ठीक है क्लियर। तो देखो पहला कौन राष्ट्रपति दूसरा उपराष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री देन राज्यपाल 3 शुरू के केंद्र वाले हो गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री उसके बाद राज्यपाल ठीक है। तो 4 यही हो गए फिर 5 क्या भूतपूर्व राष्ट्रपति का भी क्रम ऊपर आता है उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति भी आते हैं। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें नंबर फिर 5 का में क्या उप प्रधानमंत्री वहां पे भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं है उप प्रधानमंत्री। 6वां लिखना भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस CJI और कॉमा करके लिखना लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर। तो याद हुआ पहला क्या बोल रहे हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्य का राज्यपाल भूतपूर्व और उसी में ही है 5 का में उप प्रधानमंत्री फिर 6 CJI और लोकसभा स्पीकर। अब देखो 7वें में कैसे रखना साथ साथ से रखना साथ देखो कैबिनेट मंत्री केंद्र के कैबिनेट मंत्री साथ बैठेंगे मंत्री हैं ठीक है। यहाँ तो सब इंडिविजुअल बैठ रहे थे तो साथ में करके साथ में ठीक है वो भी साथ में है और आगे लोकसभा और राज्यसभा के लोग भी बैठेंगे साथ में ठीक है। तो उसके विपक्ष के नेता है अपोजिशन ऑफ द लीडर पार्टी वो याद रहेगा। लिखिए 7वें में केंद्र के कैबिनेट मंत्री 7वां पॉइंट केंद्र के कैबिनेट मंत्री कॉमा राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता कॉमा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है उपाध्यक्ष विपक्ष के नेता लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता नीति आयोग का उपाध्यक्ष कॉमा भूतपूर्व प्रधानमंत्री अब बोल रहे थे तो डलवा दी यहाँ पे भूतपूर्व प्रधानमंत्री फिर कॉमा राज्यों के मुख्यमंत्री इतने लोग हैं साथ में कौन कौन बोला देखो मंत्री साथ में बैठेंगे और लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठेंगे तो वहां से 2 याद रख सकते हो साथ में डायरेक्ट एक तो केंद्र के कैबिनेट मंत्री केंद्र का कैबिनेट मंत्री ठीक है और लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता ठीक ये 2 तो याद रहेंगे। उसके बाद क्या बोला नीति आयोग के उपाध्यक्ष फिर भूतपूर्व प्रधानमंत्री वहां पे उप प्रधानमंत्री था 5 का में। उसके बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री के राज्य के मुख्यमंत्री मतलब भूतपूर्व प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री ये बराबर है
ठीक। नेक्स्ट लिखिए 7 का, नीचे लिखना 7 का भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। ठीक है, फिर 8वें में लिखना राजदूत और उच्चायुक्त। राजदूत और उच्चायुक्त, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। राजदूत और उच्चायुक्त, कॉमा राज्यों के राज्यपाल, ब्रैकेट में लिखना अपने राज्य से बाहर, अपने राज्य के बाहर। राज्यों के राज्यपाल, कॉमा मतलब ब्रैकेट में लिखना अपने राज्य से बाहर या अपने राज्य के बाहर, कॉमा डाल के लिखिए। और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर। वाह, ठीक है। वैसे इसका कुछ विशेष उपयोग नहीं है, ऐसी किताब में दिखा है तो बता रहा हूँ आपको। ये राजनीतिक समारोह पर हो सकता है, फीता वीता काटने के लिए 3-4 लोग आ गए, बस वही है। वरीयता अनुक्रम अभी तक तो वैसे छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन नहीं पूछे, यूपीएससी में पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2003 में क्वेश्चन पूछा था, पूछा जा चुका है 2003 में, अभी भी पूछा जा सकता है। कुसुम के अंदर ठीक है, इतना देखो तो पहले इसका दागे बता रहा हूँ। 8th तक लिखे थे ना, 9th में लिखिए। अच्छा, इससे पहले राज्यपाल आ चुका था, तो राज्यपाल अपने राज्य में था, ठीक है। मुख्यमंत्री अपने राज्य में, यहाँ पे अपने राज्य, हाँ दूसरे राज्य में, अपने राज्य के दूसरे राज्य में थोड़ा कम इज्जत हो। सर्वोच्च न्यायालय के 9th लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले क्या था, तो सीजीआई था 6 नंबर पे। सीजीआई 9th में क्या, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उसका लिखना 9 का लिखना, 9 का यूपी, हाँ 9 का, 9 के बाद 9 का लिखिए नीचे। यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष, कॉमा कैग, कॉमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। शुरू के कुछ को तो याद रख लेना, 5-6 तक, एकदम हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं, इतने क्वेश्चन बने नहीं हैं। सीजीआई कौन है, सीजीआई रमन्ना, रमन्ना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ओम बिरला। अब ऐसे मत पूछो, वीडियो में गलत संदेश जाएगा, नहीं यार आंसर नहीं आ रहा सर को। करंट अफेयर एक दिन पहले अपडेट। 9th देखिए, 9 का देखिए, 10वां लिखिए राज्यसभा के उपसभापति। 10वें में राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, कौमा नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, धीरे बोलो, राज्य के उपसभापति, राज्यसभा के, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री। 11वां लिखिए, 11वां भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल। फिर कॉमा कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर
उपराज्यपाल। उपराज्यपाल उपराज्यपाल कहाँ? दिल्ली, हाँ उपराज्यपाल। 12वां लिखिए, जनरल अथवा उसके समान रैंक वाला सेनाध्यक्ष। जनरल अथवा उनके समान रैंक वाला सेना अध्यक्ष, रैंक वाला सेना अध्यक्ष, समान रैंक वाला सेना अध्यक्ष। तो ये आपका वरीयता अनुक्रम उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सब पढ़ ही रहे तो इसको भी क्यों छोड़े, पढ़ लीजिए।